का हालो भाई लोग ठीक बा। हमार नाम राजू हो। तू के देखत हलो भोजपुरी धुन रिएक्शन चैनल। इस चैनल के जे भी सब्सक्राइब ना कइले है उ कर लेवे, दूसरों से करा लेवे। तो फिर एगो लियाइल बनी झंड जी के वीडियो जिससे रोस्ट कइले बरन। भारत भाग्य विधाता प्रदीप पांडे चिंटू का मूवी के ट्रेलर है। चले पर देखल जाओ कि आखिर झंड जी कैसन रोस्ट कइले बरन। तालो के वीडियो अच्छा लगी तो शेयर करियो, लाइक करियो और चैनल के ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करो। भोजपुरी ऑडियंस को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि भोजपुरी भारत भाग्य विधाता प्रदीप पांडे चिंटू तो भैया प्रदीप पांडे चिंटू ने संजीता बनर्जी करा है ट्रेलर रिव्यू धमाका टाइप झंड की जी। फिल्म जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। वाह क्या एकदम गजब। माना कि प्रदीप पांडे चिंटू की लगभग सारी फिल्में ऐसी होती हैं, बट उन फिल्मों में कहानी भी एक ही जैसी होती थी, बट नहीं ऐसा अच्छा नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस फिल्म में कहानी है, यस, जो कि अक्सर भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी सिनेमा में 4-5 ऐसे मूवी आवता जो बड़ा लेवल पे बा। सही ढंग से रिलीज कइल जाओ, बजट भी प्रमोशन कइल जाओ तो सच में भोजपुरी सिनेमा के मूवी के हॉलीवुड से भी आगे निकल सकता है। देखो इस फिल्म के टीजर का भी मैंने रिव्यू किया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तब भी मैंने कहा था कि फिल्म बड़ा है, फिल्म का बजट बड़ा है, बट टीजर इतना छोटा था कि सब कुछ एकदम साफ साफ कह पाना मुश्किल था। तब मैंने कहा था कि ट्रेलर आएगा तो ज्यादा बातें खुलेंगी, फिर ज्यादा बातें करेंगे। और आज ट्रेलर आया है और ट्रेलर देखने के बाद ये 100% क्लियर हो गया कि फिल्म सच में बड़ी है। फिल्म का बजट बड़ा है, फिल्म बड़ी है, तो उसके हिसाब से ही प्रदीप पांडे चिंटू ने इस फिल्म में मेहनत भी किया है। डेडिकेशन साफ दिख रहा है। किसी और फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू का डायलॉग बोलने का तरीका देख लेना, उनकी जैसी आवाज है ना, उस आवाज पर कोई भारी भरकम जो डायलॉग होता है वो शूट ही नहीं करता। बट इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इसमें प्रदीप पांडे चिंटू का पूरा मेहनत दिख रहा है, डेडिकेशन दिख रहा है और पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके उन्होंने डायलॉग को बोला है। और इस फिल्म में डायलॉग के भारी पने के हिसाब से प्रदीप पांडे चिंटू की आवाज मैच भी हो रही है। पुलिस धमकी नहीं देती, एक्शन लेती है। भोजपुरी फिल्मों की सबसे नेगेटिव पॉइंट और सबसे घटिया चीज मुझे क्या लगती है पता है? अबे मुझे क्या पता कि जो फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है उनको तो अच्छे खासे पैसे दे दिए जाते हैं, उनको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो वो अपना अच्छा डेडिकेशन दिखाते हैं। बट जो छोटा मोटा रोल करने वाले जो एक्टर होते हैं ना, उनको वो तो एक्टर होते ही नहीं है। इनके अपने ही कोई रिश्तेदार को बुला लेते हैं, भाई 5 मिनट खड़ा तो होना है। ये तो बात सही बात है। कलाकार ये लोग नहीं लेके आते, कलाकार लेके आएंगे तो कलाकार पैसा लेगा। इससे अच्छा है देखो सीख के नहीं मामा है ना, मामा का लड़का खड़ा है, उसको बुला वो गाना गइलस हिट भइल ओकरा पीछे का तो चलो फिल्म बनावल जाए और मालूम नहीं कि कैसे एक्टिंग बा का कइला और अगर कुछ दिन ट्रेनिंग लेवे के चाहिए और उसी से काम चलवा लो। कभी कभार पैसा नहीं देते ये लोग, तो फ्री में क्या ही करेगा, और सारा यहीं पर आकर के कचरा हो जाता है। और इस फिल्म के ट्रेलर में भी वो चीज दिखाई दे रहा है। सर अरे इन चिरकुट लोग का क्या करना है? ट्रेलर का जो लेंथ है वो 3 मिनट 54 सेकंड का है और इन 3 मिनट 54 सेकंड के बीच में सिर्फ एक गाने आपको सुनाए गए हैं, वो भी बैकग्राउंड में बजते हुए। बट ट्रेलर में गाने नहीं सुनाए गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिल्म में गाने नहीं होंगे। 1, 2 या 3, 4 तो होंगे ही होंगे। बट इस फिल्म में बहुत ज्यादा गाने होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुश्किल से 2-3 होंगे। और वैसे भी जो फिल्म अच्छी होती है, जिसमें कहानी अच्छी होती है, उसमें ज्यादा गाने एडजस्ट भी नहीं हो पाते हैं। बहुत ज्यादा गाने उन फिल्मों में होते हैं जिनकी कहानी अच्छी नहीं होती है, फोकट की लव स्टोरी होती है, गुप्पू चुप्पू होता है, तो उन्हीं सब के ऊपर दुनिया भर के गाने आते रहते हैं, हर 10 मिनट में एक गाना। जब कहानी अच्छी नहीं होती है तो उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए दुनिया भर के गाने फेल दिए जाते हैं। बाकी गाने लिखे किसने है, गाए किसने, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सब कुछ मैंने टीजर के रिव्यू में ही बता दिया था, तो वो सब कुछ बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरे होश में आज तक मैंने पहली ऐसी भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर देखा है जो ट्रेलर के साथ ही फिल्म का रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? 18 अगस्त को ये फिल्म सिनेमा रिलीज हो रही है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी ट्रेलर के साथ में ही उसकी रिलीजिंग डेट बता दी गई हो। हाँ पहले हुआ हो तो कभी मैंने नहीं देखा है। OTT की बात मत करना, जो जियो सिनेमा पे आ रहा है उसमें तो बता देते हैं, बट जो सिनेमा हॉल में लगते हैं बहुत कम बार ही ऐसा होता है जो टीजर या ट्रेलर रिलीज के समय ही फिल्म के रिलीज का डेट बता दिया जाए। बाकी इंडस्ट्री में तो होता है, वो तो जिस दिन फिल्म का मुहूर्त करते हैं उसी दिन बता
देते हैं कि 2025 में इतने तारीख को आएगी। भोजपुरी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इनको सिनेमा हॉल ही नहीं मिलता है। इस वजह से ये लोग डेट नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनको खुद डेट पता नहीं होता है। अब बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन हो, वो लोग पावरफुल हैं। उन लोगों ने अगर कह दिया कि 2025 में 28 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म सिनेमा हॉल वाले भी अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाने लगते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में पाने के लिए सिनेमा हॉल मालिकों को गरज है, फिल्म को गरज नहीं है। तू अपने सिनेमा हॉल नहीं लगा, लेकिन भोजपुरी में क्या है कि फिल्म मेकर को गरज है भैया हमारा कतार में लगा रहना लोग भाई जल्दी मिल जाए, होगा लगाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएगा, इसीलिए ये लोग डेट नहीं बता पाते हैं। लास्ट में इस फिल्म भारत भाग्य विधाता, इसमें कहानी है, एक्शन है, कॉमेडी है, गाने भी हैं, रोमांस भी है। तो अगर आप ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते हैं तो आपका पैसा पूरा का पूरा वसूल होने वाला है। तो फिल्म 18 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखे हैं तो B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, ट्रेलर जाके देख सकते हैं। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है आओ डायरेक्ट मैसेज करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो भाई कितना अच्छा लागल होता है लोग के नीचे अपना कमेंट भी हलो, हमरो चैनल के सब्सक्राइब भी हलो, लाइक। अगर जो पहली बार आई बार हमारे चैनल पे तो हमरो के सब्सक्राइब भी हलो। तो फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।